आइए यहाँ पर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम 3 टॉपिक्स में पढ़ेंगे। पहला होगा वर्क डन इन स्लाइडिंग बॉडी ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, दूसरा होगा वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन, एंड तीसरा होगा वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो पहला शुरू करते हैं, दैट इज वर्क डन इन स्लाइडिंग बॉडी ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पर हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमारे पास ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास है m, तो इसका कुछ वेट भी होगा। वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, दैट इज mg। एंड ये सरफेस इस ब्लॉक पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगा रहा है, mg के ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगा रहा है, दैट इज r, नॉर्मल रिएक्शन। अब हम इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो डिस्प्लेस करने के लिए हम इस पर एक फोर्स लगाएंगे F। जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाएंगे ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, और मोशन में आते के साथ ही ये सरफेस इस ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन लगाना शुरू करेगा, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी F के। ठीक है, अब देखिए मैंने इस ब्लॉक को मूव किया इस पॉइंट तक। सो लेट्स से हमने इस ब्लॉक को इस पॉइंट तक मूव किया। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ, ये डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया S। ठीक है, अभी भी हम इसको स्लाइड कर रहे हैं, फोर्स F। ठीक है, फ्रिक्शन F के, mg नीचे की तरफ एंड r ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। ठीक है, सिंस दिस ब्लॉक इज स्टिल इन मोशन, सो ये ऑल फोर्सेस आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस ब्लॉक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये जो S डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो S डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके लिए हम वर्क डन लिख सकते हैं। तो देखिए वर्क डन क्या होगा, हमें पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। देखिए जब हमने ये फोर्स लगाया तब हम इस ब्लॉक को मोशन में लाए। जैसे ही हम इसे मोशन में लाए एक ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स इस पर लगने लगा, जिसको कि हमने कहा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है, तो हम इस अप्लाइड फोर्स को काइनेटिक फ्रिक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ के इंटू एस, और एफ के को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो वर्क डन इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर इंटू एस। अब देखिए वर्क डन इज इक्वल टू म्यू के, आर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आर इज ऑलवेज इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो यहां पर हम आर को mg से रिप्लेस कर देते हैं, mg मल्टीप्लाइड बाई s। अब देखिए यही है हमारा वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन म्यू के mg s। ठीक है, अब सेकंड केस में वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड केस क्या था हमारा, सेकंड केस था वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन। तो देखिए हमारे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन इस हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। यहां पर एक मास m रखा हुआ है, एक ब्लॉक जिसका कि मास m है यहां पर रखा हुआ है। हम इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, तो ये एक फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं इस पर। जैसे ही हम इसको ऊपर की तरफ पुल करते हैं, ये यहाँ पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आता है नीचे की तरफ। देखिए हमेशा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आता है, इसको हम Fk से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इस मास का जो वेट है mg, वो हमेशा जो हमारा हॉरिजॉन्टल है उसकी तरफ यानी अर्थ सेंटर की तरफ काम करता है, mg। ठीक है, ये सरफेस इस ब्लॉक पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, दैट इज r। तो यहां पर जरा इन बातों पर गौर करने की कोशिश कीजिए कि mg और r का कैसा रिलेशनशिप है। mg हमेशा डाउनवर्ड अर्थ सेंटर की तरफ होता है, जो r है वो सरफेस लगाता है। ठीक है, तो जो r है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और mg जो है वो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ये दो मेन बातें हैं जो आपको हमेशा यहाँ याद रखनी है। यहाँ पर हम mg को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो हो गया ये, और एक हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने वाली है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये एक एंगल था। ठीक है, यहाँ पर एक जो लाइन थी वो इस पर परपेंडिकुलर थी, और एक लाइन जो थी वो यहाँ इस पर परपेंडिकुलर थी। ठीक है, तो यदि ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, इस बात का आप खास ख्याल रखिए। तो यदि इस पूरी बात को
हम यहाँ इस पर अप्लाई करें तो देखिए ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनाते हैं उसको हम mg cos थीटा लिखते हैं और दूसरे वाले को mg sin थीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हम इक्वेशंस लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए ये जो r है ये इस mg cos थीटा के इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो हम यहां लिख सकते हैं r इज इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये एफ के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड mg sin थीटा ये इस अप्लाइड फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो हम क्या लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस एफ के, ठीक है। अब इस एफ के को हम रिप्लेस कर सकते हैं म्यू के इंटू आर से, F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू के इंटू आर। अब इस r की वैल्यू ये रही, ठीक है, mg cos थीटा, तो हम यहां पर क्या इसको, तो हम अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू के और r की वैल्यू mg cos थीटा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं F इज इक्वल टू mg को कॉमन ले लेते हैं, mg कॉमन आ गया sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, तो हमने यहां पर अप्लाइड फोर्स फाइंड आउट कर लिया। अब इस फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, अब जब हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिया है तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूले में हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा इंटू एस। तो इस सेकेंड केस में जो हमारा वर्क डन है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, W इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा इंटू एस। थर्ड केस हमारा क्या था, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी डाउन एंड इंक्लाइंड। सो लेट्स से हमारे पास अगेन वही सेम सिचुएशन है, ये हॉरिजॉन्टल एंड ये एक इंक्लाइंड प्लेन, यहां पर ये इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है। यहां पर एक ब्लॉक ऑफ मास m हमने यहां रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक पर एक mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये सरफेस इस ब्लॉक पर एक फोर्स R लगा रहा है, एक दैट इज इट। अब देखिए हम इस ब्लॉक को नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो अगर हम इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो हमने अप्लाइड फोर्स F इस डायरेक्शन में लगाया। जैसे ही हमने इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचा, एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दैट इज F के इस सरफेस के द्वारा इस ब्लॉक पर लगाया जाएगा, F के दैट इज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी हम क्या करते हैं, इस mg को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए mg को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो पहला कंपोनेंट हो गया ये और दूसरा कंपोनेंट हो गया ये, ठीक है। अब जैसा कि भी हमने पीछे समझा था, यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो गया थीटा, ठीक है। इसको मैंने पिछले पेज पर एक्सप्लेन किया था, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। अब जिसके साथ एंगल बनता है उसे हम लेते हैं कॉस, तो ये हो गया mg cos थीटा और ये हो गया mg sin थीटा। तो अब हम यहां पर इक्वेशन लिखने के लिए रेडी हैं। ये R नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो हम यहां लिख सकते हैं R इज इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये अप्लाइड फोर्स F एंड mg sin थीटा ये इक्वल एंड ऑपोजिट हैं F के, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, F के इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स F प्लस mg sin थीटा, ठीक है। अब देखिए वर्क डन निकालने के लिए हमको ये अप्लाइड फोर्स F चाहिए, तो हम mg की साइड चेंज कर देते हैं, तो F इज इक्वल टू F के माइनस mg sin थीटा, ठीक है। अब देखिए F इज इक्वल टू एफ के को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू के इंटू आर माइनस mg sin थीटा। अब देखिए
आर की वैल्यू हमारे पास ये रही एम जी कॉस थीटा। तो हम यहां लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू के एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। अब देखिए यहां पर हम नेक्स्ट स्टेप में एम जी को कॉमन ले लेते हैं, एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमारे पास फोर्स आ गया। अब हमारे पास वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स हमने कितना निकाला, एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साथ में एस। तो इस केस में हमारा वर्क डन निकल करके आ गया W इज इक्वल टू एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एस। अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। तो अगेन सेम स्टोरी, हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड ये एक इंक्लाइन प्लेन है। इसका एंगल थीटा और यहां पर एक ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड है। ठीक है, अब देखिए ये प्लेन धीरे 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 ऊपर की ओर और ज्यादा इंक्लाइंड होता जा रहा है। ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब इसका ये एंगल थीटा विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। तो एक टाइम आएगा जब एंगल थीटा विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। तो जब भी ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्लॉक स्लोली यहां पर स्लाइड करने लगेगा, नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस ब्लॉक का मास m था तो इसका वेट नीचे की तरफ mg। ठीक है, यहां पर ये जो सरफेस है ये इस ब्लॉक पर एक रिएक्शन लगा रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर mg को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर mg को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा। देखिए ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो जिसके साथ थीटा है उसे हम mg cos थीटा ले लेते हैं, mg cos थीटा, और इसे हम ले लेते हैं mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो अब देखिए जब ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा तो mg sin थीटा विल बी रिस्पॉन्सिबल टू स्लाइड दिस ब्लॉक डाउन। मैं यहां लिख देता हूं, ये जो mg sin थीटा है ये रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक को स्लाइड कराने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही ये ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा एक काइनेटिक फ्रिक्शन, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, mg sin थीटा इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में स्लाइड करा रहा है। ठीक है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में F के काम कर रहा है, बट इस ब्लॉक का जो ओवरऑल मोशन है वो mg sin थीटा की डायरेक्शन में ही हो रहा है। दैट मींस एक नेट फोर्स mg sin थीटा की डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो उस नेट फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यदि हम mg sin थीटा में से जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है उसको अगर हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास नेट फोर्स निकल आएगा। तो नेट फोर्स विल बी F। तो नेट फोर्स विल बी F इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F के। ये देखिए R जो है इस mg cos थीटा के इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए F इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F के को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू के इंटू R। ठीक है, देन अगेन F इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू के, और R की वैल्यू हमने निकाली हुई है mg cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक है, अब यहां इन दोनों टर्म्स में से mg को कॉमन ले लेते हैं, F इज इक्वल टू mg, तो ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ठीक है, F को हम क्या लिख सकते हैं, ma इज इक्वल टू mg sin थीटा
माइनस म्यू के कॉस थीटा, यहां पर m से ये m कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो यही है हमारा एक्सेलरेशन। यदि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।